भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता समाजसेवी अजय कुमार सिंह रघुवंशी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जौनपुर सदर लोकसभा 73 से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जौनपुर के एक होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जौनपुर का विकास करना ही मेरा मकसद है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता का प्यार मिला तो जौनपुर की सबसे अलग तस्वीर बनाकर दिखाऊंगा। कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास करने के लिए अग्रसर रहती है, इसलिए इस पार्टी से जुड़कर जौनपुर की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश करूंगा। पिछले कई वर्षों से बीजेपी से जुड़कर निस्वार्थ जनता की सेवा कर रहे वरिष्ठ समाजसेवी अजय कुमार रघुवंशी ने कहा कि मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जौनपुर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना, जौनपुर के विकास के मॉडल को बदलना है, क्योंकि हमारा जौनपुर रेलवे लाइन से चारों बगल से घिरा हुआ है। जौनपुर की जनता को ज़्यादा इंतजार रेलवे क्रॉसिंग पर करना होता है, इसलिए सबसे पहले रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई जौनपुर के विकास की है। जिले के औद्योगिक क्षेत्र में विकास करके वहां पर अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां लगे। जौनपुर में रोड और ओवर ब्रिज का निर्माण कराकर जिला मुख्यालय से जनपद की सभी तहसीलों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे जौनपुर की जनता का समय बचेगा और विकास के कार्य में तेजी आएगी। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि जौनपुर में इंडिया गठबंधन नहीं है। आज जो मोदी और योगी की आंधी चल रही है उस टक्कर में कोई नहीं है, इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार जीत का परचम लहराएंगे। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और पहले तो मैं अपने आप को अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम अजय सिंह है और मैं डोभी के ग्राम पनियर का निवासी हूं और लगभग 5 सालों से मैं एक्टिवली जौनपुर के लिए जौनपुर के गाँव में घूमता रहता हूं। और मेरा अपना, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मेरा अपना जो बिज़नेस सेटअप है वो दिल्ली में है और बिज़नेस मेरा है ओवरसीज़ मैन पावर रिक्रूटमेंट का, यानी कि हम पूरे देश से स्किल्ड वर्कर को रिक्रूट करते हैं और ओवरसीज़ एम्प्लॉय करते हैं। और मैं जब अपने ज़िला को देखा कि यहाँ पे जो मेजर इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट का, तो मेरे अंदर भी ये आया कि मैं पूरे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, क्यों ना ये काम हम अपने ज़िला में करें। और इसी क्रम में गांव में जाके और भी मैंने इश्यूज़ और उनके कंसर्न्स को देखा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संघ में काफ़ी दिनों से कार्यरत हूं और सामने लोकसभा का चुनाव है, तो बीजेपी की जो कार्यशैली है आप सबको पता है, तो उनके फेवर में मैं जनता को जागरूक कर रहा हूं कि जौनपुर का विकास कैसे होगा। आपने चुनाव को लेकर मूड बना लिया है, आप चुनावी मैदान में हैं? चुनाव को लेके मूड तो हमेशा बना रहता है, बिल्कुल बनाया हुआ है और फील्ड में हूँ तो नेचुरली। और चूँकि ये सारा डिसीजन बीजेपी में हमारी जो संगठन है वो करती है, तो हमारा काम है जनता की सेवा करना। बाकी जनता को और पार्टी को लगेगा कि मैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन हूँ तो मुझे मिलेगा। इस रेस में कहाँ आप अपने आप को मानते हैं, कहाँ खड़ा मान रहे हैं? देखिए, मेरा रेस कोई सीट के लिए या लड़ाई के लिए नहीं है। मेरा जो रेस है हमारे जौनपुर के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का। मेरा जो रेस है जौनपुर का जो विकास का मॉडल है, जौनपुर की बात कर रहा हूँ, उसको बदलने का। क्योंकि आप देख रहे हो आज भी जौनपुर में चारों तरफ रेलवे लाइन है और अगर आपको यहाँ से 15 किलोमीटर भी किसी छोटे से कस्बे में जाना है तो 1.5 घंटा 1 घंटा का समय लगता है, जिससे हमारा न सिर्फ टाइम नुकसान होता है बल्कि हमारी जो ग्रोथ है जौनपुर की वो बाधित होती है। और आप सब लोग बूढ़ी लोग हो, आपको पता है कि हमारे जौनपुर की आज की प्रति व्यक्ति आय क्या है, क्या किसी को जानकारी है? आप जिस सरकार से हैं उस सरकार जो है रोजगार के दावे कर रही है और साफ तौर पर आप इनकार कर रहे हैं कि यहाँ तो रोजगार की ना व्यवस्था है ना तो किसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार 2 पंचवर्षीय से भाजपा सत्ता में रही है केंद्र में और विधानसभा चुनाव में भी। तो आपका पक्ष और सरकार का पक्ष क्या दोनों अलग अलग है? ये तो साफ तौर पर आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने कहा ना कि नहीं, रोजगार और जो भी बिल्कुल हमसे गए थे विकास के, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप कह रहे हैं कि
एक तरफ विकास नहीं हुआ और दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपको मालूम है कि जौनपुर लोकसभा में पिछले लगभग 50-60 सालों में बीजेपी के कितने बार सांसद रहे हैं। मेरे ख्याल से 5 साल के लिए हमारे सांसद आए थे और उन्होंने थोड़ा काम शुरू किया, उसके बाद फिर से ऐसे सांसद आए जो 5 साल में कभी दिखे नहीं। उसके पहले जो भी सांसद रहे हैं उनके दिमाग में कम से कम जौनपुर, मैं देश के विकास की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि देश का विकास आपको सबको मालूम है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है, इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। हम आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज पहले बात होती थी कि नहीं, हम विकासशील देश हैं, आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो जो मेरा डिस्कशन है वो विकसित जौनपुर के लिए है। जौनपुर का 83% पॉपुलेशन एजुकेटेड है और जहाँ पे इनका ग्रोथ बाधित होता है उस कड़ी को हमको तोड़ के इनको बस रास्ता देने की ज़रूरत है। और चूँकि मेरे पास अपना पार्टी का एक डेवलपमेंट मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, जो कि हमने ऑलरेडी कई स्टेट्स में इस्टेब्लिश किया है, समझ रहे हैं। इसकी वजह से आज आप देखे होंगे कि पिछले चुनाव में जो 3 प्रदेशों में हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में हमारे विधायक चुन के आए और तीनों जगह हमारी सरकार बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी का जो ग्रोथ का मॉडल है नेशन वाइड एक्सेप्टेड है। इवन यूपी का मॉडल सबको पता है कि आज हमारा प्रदेश जो एक बीमारू प्रदेश था, आज उभर के कहाँ आ गया है। सर, हमारे यहाँ आपको टिकट मिलता है तो क्या आपके दावे होंगे? देखिए, हम दावा नहीं करते। मैंने पहले बता दिया कि मेरी जो लड़ाई है वो जौनपुर के लोगों के विकास की है। विकास का जो पैमाना होता है उसके लिए पहला चीज़ होता है जौनपुर सिटी का कनेक्टिविटी। आज अगर हमको जौनपुर से शाहगंज जाना है, जौनपुर से केराकत जाना है, जौनपुर से बदलापुर जाना है, जौनपुर से मड़ियाहू जाना है, तो हमारे पास चारों तरफ से रेलवे लाइन है। अब उन रेलवे लाइनों की वजह से कई बारी 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का हमको डिले हो जाता है। तो अगर हमारी कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो लोगों के आवागमन का, और इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। तो मेरा जो विकास का मॉडल है वो ये है कि जौनपुर में हमारी कनेक्टिविटी बढ़े। दूसरी बात, जो हमारी सिटी है, आज आप देखोगे कि थोड़े कंजेशंस हैं, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो उन कंजेशंस को कैसे कम किया जाए। अगर आप विकसित थोड़ा डेवलप्ड स्टेट देखेंगे, जैसे गुजरात है, वहाँ पे आप कहीं ज़िले के हेडक्वार्टर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे सब्जी की जो मार्केट है उसके लिए अलग प्लेस दिया हुआ है, फ्रूट की मार्केट है उसके लिए अलग प्लेस दिया हुआ है, जो रिवर है उसको उन्होंने ब्यूटिफिकेशन करके रिवर फ्रंट बनाया हुआ है। वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हैं, बस ज़रूरत है तो यहाँ के लोगों को जागरूक करना और उन डेवलपिंग चीज़ों को करना। सर, इंडिया गठबंधन कितना टक्कर देगा एनडीए को जौनपुर में? देखिए, आपको पता है कि इंडी गठबंधन जौनपुर में है नहीं, और आज की जो आंधी है, जो अंडर करेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक्सेप्टेंस है, उनके डेवलपमेंट मॉडल की जो एक्सेप्टेंस है, आई थिंक उसके सामने कोई टक्कर नहीं। मान लिया जाए कि अब तक के जितने सांसद हुए, क्या इन लोगों ने जिले में कोई काम नहीं किया? ऐसा नहीं कह सकते। आज आप देखेंगे कि हमारी जब सरकार थी 5 साल की, तो आप देखेंगे काफ़ी चेंजेज आए हैं। पहले था कि इक्का मिलता था, आपको मालूम है, सिपा चौराहे से इक्का मिलता था अगर मल्ली चौराहे जाना है, आधा घंटा 1 घंटा तो शहर में ऐसे लगता था। तो आज आप बैटरी है, चेंजेज हैं, लेकिन जिस स्पीड से और जगह चेंजेज हो रहे हैं वो यहाँ पे नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सांसद रिप्रेजेंटेशन है वो कमज़ोर है। क्योंकि देखिए, अगर आप जौनपुर को डेवलप करना है तो यहाँ से हमें प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ लानी पड़ेगी। हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हुई, बट वहाँ की जो कंपनीज है वो धीरे धीरे क्लोज होती गई। तो आपका इंटरेस्ट एरिया किस क्षेत्र में है और क्या बदलाव कर रहे हैं, आप उस पर डिपेंड करेगा।